हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसे गाइज हम लोग का वर्णमाला और वर्तनी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट वाला हो ही चुका है। ये मतलब दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट करने से पहले सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए गाइज अब हम लोग आ रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। निम्नलिखित में से इकारांत शब्द कौन सा है? अब इसमें देखिए इकारांत शब्द कौन सा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पास अगर इकारांत की बात की है, इकारांत, आकारांत, उकारांत, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये चीज़ें, ये जो मतलब शब्द के अंत में आती हैं, कोई भी शब्द के अंत में होते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर हम इसको खोल के लिखते हैं ध्वनि। देखिए ध्वनि नी, तो ये मतलब शब्द के अंत में है, ठीक है। तो इसे मतलब हम क्या कहते हैं? इकारांत कहते हैं। तो यही मतलब हमारा क्या होता है? ध्वनि। वो ध्वनि हमारा इकारांत शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास बड़ी ईक लगा हुआ है तो बड़ी ईक इकारांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब हुई हमारी इकारांत। अब गाइस हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्न में से कंठज्ञ ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब कंठज्ञ ध्वनि कौन सी है इसमें? तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर देखिए कंठ, जब आप बोलते हो क ख, तो यहाँ पर आपका ये जो आपकी ध्वनि जो उच्चारण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइज, ये का और ख। तो गाइज आप लोग पेन कॉपी लेके लेके बैठिएगा जिससे आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कर सकें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइज तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? अब देखिए व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है आपका? तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, आप यहाँ पर दिया हुआ है कि का वर्ग, चा वर्ग। अब देखिए व्यंजनों का वर्ग कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर जैसे आपका का वर्ग होता है, मैंने आपको बताया था, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, क्रम से जो आ रहे हैं, टा वर्ग हो गया आपका, ठीक है, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो ये मतलब क्या है? ये सब क्रम से आ रहे हैं। तो इसमें जो गाइज आपका ऑप्शन सही होगा, वो आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? अब देखिए संयुक्त अक्षर कहते किसे हैं? जो मतलब दो वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से बनते हैं। अब देखिए दो वर्ण के मेल, जैसे आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पर संयुक्त अक्षर की बात की गई, दो दो वर्ण। अब दो वर्ण देखिए, छा किससे बनता है? छा, त्रा और ज्ञा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये आपका छा हो गया। अब देखिए छा आपका किससे बनता है? का और सा से बनता है। दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? आपका छा बन जाता है। त्रा किससे बनता है? ता और रा से बनता है। दो वर्णों के मेल से त्रा बन जाता है। ग्रा किससे बनता है? आपका आपका जा हो जाता है और इया हो जाता है, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? आपका ज्ञा बनता है। तो यहाँ पर जो गाइज आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब गाइज हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी। परीक्षा क्या होता है? ये तो आपका होगा ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे इसमें कन्फ्यूजन, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब इस यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो गैस इसमें मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर आपका सही है बी, पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष, ठीक है। और ये सब ऑप्शन आपके क्या है? गलत हैं। अब गैस हम लोग आते हैं यहाँ पास 7वें क्वेश्चन पर। का प्लस ए से निर्मित शब्द। अब देखिए यहाँ पास अगर हम यहाँ पास बात करें, का से निर्मित शब्द कौन से हैं? अगर से इसका देखिए मात्रिक रूप क्या होता है? ए होता है। इसका मात्रिक रूप क्या होता है? ए होता है। जब हम लोग का में प्लस इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? के बन जाता है।
तो गाइज इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसी तरह अगर यहाँ पास ऐसे भी दे देता है कि का निर्मित शब्द, अब ऐसे करके दे देता है, अगर इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, ये मतलब कि इसका जो मात्रिक रूप आ जाता है जब व्यंजन के साथ जब ये स्वर मिलते हैं तो इसका मात्रिक रूप में आता है, जब मात्रिक रूप में आता है तो ये क्या बन जाएगा, आपका का बन जाएगा। इसी तरह आपका जैसे हम का धन ई की बात करें, जब ये आपस में जब मिल जाते हैं तो ये जब मात्रिक रूप में ये की बन जाएगा, क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पर अपने, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से। तो अंतस्थ व्यंजन आपके या होते हैं, रा होते हैं, ला होते हैं और वा होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, अंतस्थ नहीं है, तो इसमें से आपका बा अंतस्थ नहीं है, मतलब ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें से ये आपके कौन से अंतस्थ हैं, ये बा आपका किस में आ जाएगा, स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए स्पर्श व्यंजन की अगर बात किया जाए तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, का से मा तक। ठीक है, का से मा तक ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए यहीं पास ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन की अगर बात किया जाए तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आपके सा होते हैं, सा और हा होता है, सा हा, ये मतलब कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं गाइस। कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। अब देखिए इसमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो अभी भी मैं ऊपर बता के आई हूँ कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपके ऊष्म वर्ण कौन सा है, आपका सा हो गया, सा मतलब सा हो गया, ये सा ऊष्म हो गया। ठीक है, सा और हा, ये आपके गए ऊष्म व्यंजन है। अब ये सब आपके क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। कौन सा व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए यहाँ पास अंतस्थ व्यंजन को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। अब ये जो आपका होगा, अब इसके अंतर्गत कल के मैंने प्रैक्टिस सेट में कराई थी, ये जो आपका ये क्या होता है, लुंठित व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, लुंठित वर्ण भी होते हैं आपके। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, का से माँ तक। ठीक, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए अब हम लोग आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। अब देखिए री मतलब ऋषि की बात कर रहा है, किसकी, री में वर्णमाला का स्थान दिया गया है, स्वर में दिया गया है, व्यंजन में दिया गया है, द्विगुण में दिया है या संयुक्त व्यंजन। तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो आपका जो द्विगुण व्यंजन होता है वो कौन कौन से होते हैं, आपके बिंदी वाला ड होता है, बिंदी वाला ढा होता है, द्विगुण व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया छा, त्रा, ठीक है, ग्रा, ज्ञा और श्रा, ये आपके कौन से हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। अब व्यंजन, आप व्यंजन में मतलब व्यंजन में जितने भी आपके होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर श्री की बात की गई तो ये मतलब किस में आएगा, आपका स्वर में आएगा। अब देखिए स्वर कितनी होती हैं आपके, अगर शायद हम ये बात करें कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अगर हिंदी वर्णमाला में अगर हम स्वरों की बात करें तो 11 होती हैं। 11 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, 11 आपके स्वर कौन कौन से, 11 कौन कौन से होते हैं स्वर, जैसे आपके हो गए यहाँ पास ये आ ई उ री ए, ठीक है, ए ओ और औ, ये आपके 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। अगर कुल स्वरों की बात किया जाए तो आप ये दो स्वर हैं, अंग और आहा, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब गाइज हुई आपकी प्रैक्टिस सेट। तो चलते चलते गाइज प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऑनलाइन नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।